हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो हमारी जेएलओ की जो सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का पहली क्लास हो चुकी थी, आज क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक जो एमसीक्यू हमने करा दिए थे, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू हो गए थे। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 60 तक चलेंगे, ठीक है। और इससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, आप रिवीजन भी करते रहे, ठीक है। और एक बार अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। सेशन को सब लाइक कर देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लें सबके सब, ठीक है। चैनल का नाम है जेपी लो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अब मैंने पीडीएफ पहले शेयर कर दी थी, जो पहली क्लास हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, वो मैंने शेयर कर दिया था। सेकंड क्लास भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो जैसे क्लास होगी उस हिसाब से मैं सारी क्लासें आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। तो इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल के आप तैयारी मतलब रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, यानी कि ये मैंने कल होमवर्क दिया था, ठीक है। इसका आंसर आपको मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो बताना था। ऑप्शन नंबर 1 टू प्रमोट इंडियन कल्चर, ऑप्शन नंबर 2 टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डिफेंड द कंट्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना और राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश की सुरक्षा करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा कि ये नहीं है, ठीक है। तो प्रमोट इंडियन कल्चर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, joint session of the parliament was summoned by the president of India to pass Dowry Prohibition Act, Banking Service Commission Act, पोटा एक्ट, ठीक, ऑल द अबव। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम, पोटा को, ठीक है। तो उपयुक्त सभी को करेक्ट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे पहले से ही आपको हिंट मिल चुका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे इसके सी हो जाएंगे, ठीक है। तो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वो समन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पास डोरी प्रोहिबिशन एक्ट और बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, पोटा एक्ट, ठीक। तो ऑल द अबव इज करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32। 33 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज कन्फर्ड ऑन एवरी पर्सन स्टेट एवरी सिटीजन स्टेट ऑफ पर्सन, विधि के समक्ष समक्ष समता का अधिकार दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, राज्य और व्यक्ति को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज कन्फर्ड ऑन, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक एवरी पर्सन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, Article 21 has been added the Constitution by 85 Amendment, 86 Amendment, 90 Amendment, 93 Amendment। अनुच्छेद 21 का संविधान के द्वारा सम्मिलित किया गया है 85वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन या 90वां संशोधन, 90 या 93वां संशोधन, ठीक है। तो 34 का करेक्ट आंसर आप दीजिए। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर 2 इज 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ये आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। ये किससे रिलेटेड है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 86वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था, ठीक है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अंडर विच आर्टिकल सप्लीमेंट्री ग्रांट इज प्रोवाइडेड, आर्टिकल 114, 115, 116, 117, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है, अनुच्छेद 114, 115 या 116, 117। तो करेक्ट आंसर दीजिए
ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 115 के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांटेड इज प्रोवाइडेड, आर्टिकल अनुच्छेद 115 इज राइट आंसर है, ठीक है। तो 35 का सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 36, Article 15 Clause 4 has been added the constitutions by First Amendment, Second Amendment, Third Amendment, Fourth Amendment। अनुच्छेद 15 Clause 4 संविधान में द्वारा सम्मिलित किया गया है, प्रथम संशोधन, दूसरा या तीसरा या चौथा संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो यह आपको बताना है कि आर्टिकल जो 15 है उसका जो क्लोज 4 है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप दीजिए फटाफट से। तो ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है वो आपको बताना है। तो ये अमेंडमेंट 1 के तहत जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम संशोधन हुआ था तब आर्टिकल 15 क्लोज 4 को जोड़ा गया है, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। 36 37, which of the following article is related to service tax has been inserted levied constitutions, article 266A, article 267A, article 268A, article 269A। निम्नलिखित में से सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतःस्थापित किया गया है? अनुच्छेद 266 के, अनुच्छेद 267 के, अनुच्छेद 268 के, अनुच्छेद 269 के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। 3 आर्टिकल 268A डील विथ सर्विस टैक्स हैज़ बीन इंसर्ट लेविड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ऑप्शन नंबर 3 हिंदी में करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के अंतः स्थापित किया गया है? आर्टिकल 260, अनुच्छेद 268 के द्वारा, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38, which by which constitution amendment act the anti-defections law were introduced in your constitutions? 52 Amendment Act 1985, 52 Amendment Act 1986, 52 Amendment Act 1987, 52 Amendment Act 1988। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जोड़ा गया है? 52वां संशोधन अधिनियम 1985, 52वां संशोधन अधिनियम 1986 या 1987 या 1988? करेक्ट आंसर दीजिए। ये कब जोड़ा गया था? जो एंटी डिफेक्शंस लॉ है वो कब जोड़ा गया था वो आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से रिवीजन आपका अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के जेलों के अंदर, ठीक है, 50 नंबर का आएगा। केवल संविधान ही 50 नंबर का आने वाला है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से कर लिए तो 50 नंबर यहाँ से आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जेलों के अंदर, या 50 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। ऐसे ही जेलों के अंदर 4 पेपर आपके होंगे, ठीक है। तो बाकी जो लोग के होंगे 3 पेपर, एक पेपर हिंदी इंग्लिश का होगा, उसके अंदर आपको 75 क्वेश्चन देखे जाएंगे, 75 उसमें। तो टोटल यानी 25 नंबर का आपका हिंदी, 25 नंबर का इंग्लिश, टोटल हो गया 50, ठीक। ऐसे ही 4 पेपर 50-50 नंबर के लगेंगे, फिर बाद में आपको इंटरव्यू होगा, ठीक है, फिर बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो एक सीट एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 38 में ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कि जो 52 अमेंडमेंट एक्ट, 52 जो अमेंडमेंट आया था, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया था एंटी डिफेक्शंस लॉ, ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। और ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। हु इज़ नॉट सिटीजन बाय डोमिसाइल, यानी कि कोई कौन डोमिसाइल के अंदर सिटीजन नहीं है, और ठीक है वो बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दोज हु आर बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दोज हुज आइदर मदर फादर वॉज बोर्न इन टेरिटरी इंडिया,
Option number third, who has been ordinary resident in territory of India for not less than 5 years, immediately proceeding commencement of Constitution of India. Who has been ordinary resident in the territory of India not less than 4 years, immediately proceeding commencement of Constitution of India. कौन सा अधिवास से नागरिक नहीं है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में मामूली या निवास रहा हो, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 4 वर्ष तक राज्य के क्षेत्र में मामूली या तौर पर निवास कर रहा हो। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। हु हैज बीन ऑर्डिनरी रिसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन, यानी कि 4 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला भी सही है, सेकेंड भी, थर्ड भी सही है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ये गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, no person accused by any offense shall be compelled to be witness against himself. Article 20 clause 1, Article 20 clause 2, Article 20 clause 3, Article 22। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, क्या अनुच्छेद 20(1) में, या अनुच्छेद 20(2) में, या अनुच्छेद 20 क्लोज 3 में, या आर्टिकल 22 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो नो पर्सन accused by any offense shall be compelled to witness against himself। तो here is right answer is ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 20 क्लोज 3 इसके अंदर। यानी किसी भी अपराध में अभियुक्त के किसी व्यक्ति की स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41, टोटल नंबर ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग सच काउंसिल शैल नॉट बी एक्सीड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट 14, 13, 23, 16। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। 1/4, 1/3, 2/3, 1/6। ठीक, तो करेक्ट आंसर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग सच काउंसिल शैल नॉट एक्सीड टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1/3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, आर्टिकल 16 क्लोज 4A हैज़ बीन एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 77 अमेंडमेंट, 81 अमेंडमेंट, 82 अमेंडमेंट, 85 अमेंडमेंट। अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है? 77वां संशोधन, 81वां, 82वां या 85वां संशोधन। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं जेलों के अंदर। तो जेलों के अंदर वो संविधान से टोटल 150 क्वेश्चन बनाने वाला है, तो सारा एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से बैरेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, बुक से फिर MCQ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब जाके आपके 50 नंबर कवर होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लोज 4A हैज़ बीन एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट होगा, यानी कि 77 जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके तहत ये आर्टिकल 16 क्लोज 4A जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 77वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत आर्टिकल 16 क्लोज 4A जोड़ा गया है। ठीक, 4A जोड़ा गया है। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच आर्टिकल असेंट टू बिल इज गिवन बाय गवर्नर? आर्टिकल 200, 206, 210, 212। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 212। राज्यपाल के द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है अनुच्छेद 200,
2 के तहत, ठीक। तो आर्टिकल 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज बीन पावर टू प्रोपगेशंस प्रोरोगेशंस द स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, गवर्नर। विधानमंडल का 17वां स्थान का अधिकार किसको है? मुख्यमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल। एंड हु हैज पावर टू प्रोरोगेशंस द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये किसके पास पावर है प्रोरोगेशंस की? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, राज्य विधान मंडल के अंदर 17वें स्थान का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल को, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एंट्री 18 द यूनियन लिस्ट इज रिलेटेड टू रेलवे वॉरबीस एक्सट्राडिशंस आर्म्स। संसूची परिशिष्ट परिशिष्ट 18 संबंधित है रेल से, युद्ध और शांति से, प्रत्यर्पण से या आयुध से, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रत्यर्पण से। एक्स्ट्राडिशंस करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, which one of following case is related to right to travel abroad? ऑप्शन नंबर 1 सतवंत सिंह केस या खड़ग सिंह केस, आर राजगोपाल केस, ए के गोपालन केस, ठीक है। तो राइट आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? सतवंत सिंह का वाद, खड़ग सिंह का वाद, आर राजगोपाल का वाद, आर के गोपालन का वाद, ठीक। तो राइट आंसर सतवंत सिंह केस इज राइट आंसर, ठीक। दिस केस राइट डील विथ राइट टू ट्रेवल अब्रोड। सतवंत ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, सतवंत सिंह वाद, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज कवर्ड बाय आर्टिकल 323 क्लोज बी क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 223 बी क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ levy, assessment of collections, enforcement of any tax, foreign exchange, import export across customs, foreign tier, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट, ऑल द अबव। भारत के संविधान अनुच्छेद 223 ख क्लोज 2 से सम्मिलित है। किसी कर का उद्ग्रहण या निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन, विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क, सीमांतों के आर पार, आयात निर्यात, औद्योगिक श्रम विवाद या उपयुक्त सुवी, ठीक। 47 का राइट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सारे इसी के अंदर आएंगे, ठीक। तो लेवी असेसमेंट कलेक्शंस एनफोर्समेंट एनी टैक्स, द फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अक्रॉस कस्टम्स, फॉरेन टियर, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट, ऑल द अबव इज करेक्ट। आर्टिकल 223 क्लोज बी, आर्टिकल 223 बी क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। Next question number 48, entry 49 state list is related to public debate of the state public service tax and land and buildings treasure trove, ठीक। राज्य सूची की विशिष्ट 49 संबंधित है राज्य का लोकरण, राज्य लोक सेवा, भूमि भवनों पर कर या निखात निधि, ठीक। तो करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 48 का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज टैक्स, लैंड और बिल्डिंग्स करेक्ट हो जाएगा, भूमि और भवनों पर कर, ठीक। 49 क्वेश्चन नंबर 49 डील विथ अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रोवाइडेड? आर्टिकल 134, 135, 136, 138। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 137 और 138। तो राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर आपको देना है, एंड कि अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रोवाइडेड? अंडर आर्टिकल, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, 137 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 137 अनुच्छेद, ठीक, जिसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है, यानी धारा 137 अनुच्छेद 137 के तहत ये न्यायिक पुनरावलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति दे रखी है, ठीक।
आर्टिकल 50, क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म ऑफ हाई कोर्ट इज डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल, यहाँ से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2023 में आया है, 2013 में भी पूछा था, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। हाई कोर्ट इज डिफाइंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 क्लोज 13, आर्टिकल 366 क्लोज 14, आर्टिकल 366 क्लोज 15, ठीक, आर्टिकल 366 क्लोज 11, आर्टिकल 366 क्लोज 13, ठीक। करेक्ट आंसर, भारत के संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366 11, अनुच्छेद 366 क्लोज 11 13, अनुच्छेद 366 क्लोज 14, अनुच्छेद 366 क्लोज 15। तो करेक्ट आंसर आपको देना है। हाईकोर्ट को किस डेफिनेशन में, किस क्लोज में डिफाइन कर रखा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है, अनुच्छेद 366 क्लोज 14 के अंदर हाई कोर्ट को डिफाइन कर रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 51, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज इनविसेज इन आर्टिकल 27, 28, 29, 30। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 27, 28 या 29 या 30, ठीक। तो करेक्ट आंसर 51 का राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाए। 29, आर्टिकल 29 के अंदर ये डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। आर्टिकल 52, टोल्स इज रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। करेक्ट आंसर देना है पथ कर संबंधित है संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या केंद्र सूची से। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 52 का टोल्स इज रिलेटेड टू, टोल्स किससे रिलेटेड है ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो भी आपको पढ़नी है संविधान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर राज्य सूची, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज स्टेट लिस्ट, राइट आंसर हो जाए। टोल्स किसके अंदर दे रखा है? राज्य सूची के स्टेट लिस्ट के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर विच आर्टिकल रेस्यूडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज प्रोवाइडेड? आर्टिकल 247, 248, 249, 250। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विधायन की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है? अनुच्छेद 247, 248, 249, 250, ठीक। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो रेसिड्यूरी जो पावर है लेजिस्लेशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 248, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि 248 अनुच्छेद के अंदर दे रखा है 248, ऑप्शन नंबर 2, 248 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट 54, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में निर्देशित किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं वो आपको बताना है। यानी कि 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो कितने, यानी कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा कितने राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 54 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 3 इज करेक्ट है। यानी कि 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 यानी 12 सदस्य राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अंडर विच आर्टिकल बोरोविंग बाय स्टेट इज प्रोवाइडेड? आर्टिकल 292, 293, 294, 295। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किस अनुच्छेद के अंदर राज्यों का उधार लेना प्रावधान दे रखा है? यानी कि 293 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर 2 293 करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 293 इज राइट आंसर, 293 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरोविंग ऑफ द स्टेट इज प्रोवाइड आर्टिकल 293, 293 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताना है। क्लोज के टू आर्टिकल 51
A was added by 73 अमेंडमेंट, 85 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, 93 अमेंडमेंट। अनुच्छेद 51 क के खंड ट को सम्मिलित किया गया है 73 संविधान संशोधन, 85 संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन, या 93वां संविधान संशोधन, या 85वां संविधान संशोधन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देना है, यानी कि जो आर्टिकल 51 है। क्वेश्चन नंबर 56, क्लोज के टू आर्टिकल 51 वॉज एडेड बाई 73 अमेंडमेंट, 85 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, 93 अमेंडमेंट। अनुच्छेद 51 क खंड ट के सम्मिलित किया गया 73 संशोधन, 85वां संशोधन, 86वां संशोधन, 93वां संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 56 का राइट आंसर आपको देना है कौन से संविधान के अंदर, यानी कि जो आर्टिकल 51 के अंदर क्लोज किए है उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है उससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर ये कब ऐड किया गया था, ठीक है, वो बताना है। ठीक है, तो ये 86 ऑप्शन नंबर 3 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 86वां अमेंडमेंट ऐड किया गया था। ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, राइट टू प्रॉपर्टी इज कवर अंडर आर्टिकल 14, 19, 21, 300A। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 300 का है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज कवर अंडर आर्टिकल 300। ठीक है, आर्टिकल 300 क्लोज 1 के तहत ये इसके अंदर शामिल कर दिया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, आर्टिकल 43A हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। आर्टिकल 43A हैज बीन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट, 72 अमेंडमेंट। अनुच्छेद 43 का संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया है? 42वां संशोधन, 44वां, 71वां संशोधन, या 72वां संशोधन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43A को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, अमेंडमेंट के तहत, संशोधन के तहत आर्टिकल 43A। ठीक है, तो सेक्शन आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको देना है। आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 से संबंधित है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संशोधन में निर्वाचन आयोग से, वित्तीय आपात से। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 59 का। तो राइट आंसर यानी कि वित्तीय आपात से। ठीक है, फाइनेंस इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि अभी तक फाइनेंस जो इमरजेंसी है भारत के अंदर कितनी बार लग चुकी है या नहीं लगी, वो भी सारी चीज़ें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल कितनी बार भारत में लग चुका है? ठीक है, ये कब लगता है वो भी सारा थोड़ा लिख के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 60, यूनिफॉर्म सिविल कोड टू द सिटीजन्स इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 42, 43, 44, 45। कौन से अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध कराता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। ठीक, तो राइट आंसर दीजिए यहाँ पे। आर्टिकल कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 के अंदर दे रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 44। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और नहीं तो सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक करना, और जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारे क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको, अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जाते जाते सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।